नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गर्व, उत्साह और जोश के साथ मना रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड इस जश्न का सबसे भव्य मंच बनेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की अगुवाई करेंगी। परेड 10:30 बजे शुरू होगी और तकरीबन 90 मिनट चलेगी। इस साल की थीम है वंदे मातरम के 150 साल, जो देश की एकता, आजादी और राष्ट्रीय चेतना को सलाम करती है। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से निकाली जाएंगी। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर। वहीं परेड में भारत की आधुनिक सैन्य ताकत का सबसे दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस, सूर्यास्त्र, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक सब कर्तव्य पथ पर पावरफुल मौजूदगी दर्ज कराएंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियारों के मॉडल्स भी दिखाए जाएंगे। इस बार 2 नई सैन्य इकाइयां भी पहली बार परेड में दिखने वाली हैं। भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्तिबल रेजिमेंट। सबसे खास है 61 कैवेलरी के घुड़सवार इस बार पारंपरिक ड्रेस में नहीं बल्कि युद्धक साजो सामान में दिखाई देंगे। गणतंत्र दिवस परेड इस बार परंपरा और आधुनिक सैन्य क्षमता दोनों का एक शानदार संगम पेश करेगी। स्वदेशी ताकत, नई यूनिट्स और आधुनिक हथियार सब मिलकर इस परेड को और भी खास बना रहे हैं। और दिल्ली से इस वक्त विनीत कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, तैयारी हो चुकी है। 77वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो दिन है जब भारत की ताकत, क्षमता, सामरिक शक्ति को पूरी दुनिया देखती है और इस बार बहुत ही विशेष तैयारी की गई है। 77वां गणतंत्र दिवस है, साथ ही वंदे मातरम का 150वां साल है, जिसे भी बहुत धूमधाम से अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जो आम लोग हैं, दर्शक हैं, उनको कब से आने को बोला गया है? कितने बजे तक उन्हें अपनी सीट पर बैठ जाना है? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली का जो मंडी हाउस है वहां पर हमें है और यहां से थोड़ी ही दूर पर जो है वो कर्तव्य पथ है, जहां पर परेड जो है, जो गणतंत्र दिवस का परेड है वो 10:30 बजे के लगभग में वहां पर परेड जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको बताना चाहेंगे इस बार के झांकी के बारे में बात करें, इस बार के गणतंत्र दिवस के बारे में बात करें, तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो कई मायनों में काफी खास है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्तव्य पथ के दोनों ओर जो जहां पर पब्लिक गैलरी बनाई जाती है, वहां पर जो उनका पब्लिक गैलरी का जो नाम रखा गया है वह नदियों के नाम पर रखा गया है। गंगा रखा गया है, यमुना रखा गया है। तो साफ तौर पर हम यहां पर कह सकते हैं कि नदियों के नाम पर जो है, जो पब्लिक जहां पर बैठेगी, गैलरी जो जहां पर रहेगी, जो कर्तव्य पथ के दोनों ओर जहां पर लोग रहेंगे, वह जो गैलरी बनी है वह महिलाओं के, वो नदियों के नाम पर जो है वो बनेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस बार जो सीआरपीएफ का जो दस्ता रहेगा उसका नेतृत्व जो है वो एक महिला करेंगी। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहां पर जब वो नजारा दिखेगा, जब कर्तव्य पथ पर जब परेड मार्च होगा और वहां पर जो नेतृत्व होगा वह एक महिला करेगी। बाकी बहुत खूबसूरत वो नजारा होगा। विनीत, ये बताइएगा, गेस्ट बुलाया गया है, रूट डाइवर्जन को लेकर क्या जानकारी दी गई है? जो दिल्ली में लोग हैं अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे, जो इस इलाके से होकर निकलते हैं, उनके लिए रूट डाइवर्ट कहां से कहां के लिए किया गया है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कर्तव्य पथ के आगे लगते हुए सड़क है वहां पर रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हम मंडी हाउस पर है और यहाँ से आगे जो कर्तव्य पथ की ओर में जो रोड जाता है, चाहे अगर हम बात करें फिरोज शाह रोड की बात करें, चाहे हम कोपरनिकस मार्ग की बात करें, कस्तूरबा गांधी मार्ग की बात करें, वहीं दूसरी ओर अगर हम अशोक रोड की बात करें जो कर्तव्य पथ से जुड़ता है, इंडिया गेट सर्किल की अगर हम बात करें तो वहां से और इंडिया गेट
सर्किल से लगे हुए चाहे जो भी सड़कें हो, चाहे वो फिरोजशाह रोड लगा हो, अशोक रोड लगा हो, या फिर अगर हम दूसरी ओर देखें शेरशाह रोड हो, तो कई ऐसी जो सड़कें हैं। इसके साथ ही साथ जब झांकियां निकलेंगी तो झांकियां जो है वो लाल किले तक जाएंगे। तो उस समय लगभग 10:30 बजे के पहले की बात अगर हम करें तो अब हम कह सकते हैं कि 9 बजे के बाद जो है वो आईटीओ भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जो सड़कें जो है वो लाल किले तक जाती है, क्योंकि झांकी जो है वो उसका प्रदर्शन जो है वो कर्तव्य पथ पर होता है, लेकिन फिर उसे लाल किले पर जो है वो ले जाया जाता है। तो उनसे जुड़ी हुई तो जो कई सड़कें बदलाव होंगी, किए गए हैं, उन रूट पर जो है डायवर्जन वो किया पूरी गया है, तरह कई से सारे मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे जब तक कि आज का प्रोग्राम हो नहीं जाता है। कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान दिखने वाली है। बेसब्री से इंतजार हो रहा है अब उस पल को देखने का। लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ में भी खास तैयारी की गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर विधान भवन में एक परेड निकलने वाली है, वहां जहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर यह भव्य परेड होगी, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों के भी संस्कृतियों की झलक हमें देखने को मिलने वाली है। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अलाउद्दीन का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, तैयारी दिखाइए। पीछे 3 रंग दिख रहे हैं, ये वो 3 रंग है जो जोश भर देते हैं। देशभक्ति की भावना ये देखने के साथ ही और ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। राजधानी लखनऊ का जो विधान भवन है वहाँ तैयारियां पूरी तरह से हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखें तो यहाँ पर मंच बिल्कुल सज करके तैयार है। राज्यपाल महोदया ठीक 10 बजे यहाँ आएंगी और जो है तिरंगे को सलामी लेंगी। फिलहाल बम स्क्वाड की टीम ऊपर है। सुरक्षा का जो जायजा है वो आखिरी वक्त पर लिया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर विधान भवन के सामने पहली बार 9 राज्यों की संस्कृति एक साथ समागम देखने को मिलेगा। साथ ही हर राज्य के कलाकार, खासतौर से जो आए हुए हैं असम और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार समेत 200 कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी शानदार यहाँ प्रस्तुतियाँ की जाएंगी। स्थानीय संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लखनऊ के कई स्कूलों के छात्र छात्राएं देशभक्ति गीतों पर तिरंगे के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हुए यहाँ नजर आएंगे। ठीक 10 बजे जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा उसके ठीक बाद तोप और बख्तरबंद गाड़ियां जो सेना की है वो इसी रोड से होकर के गुजरेंगी। तो आप तैयारियां भी सुबह की देख पा रही हैं कि आखिरी वक्त में तमाम कुछ अगर कमियां रहेगी उन चीजों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और सबसे अहम चीज है सिक्योरिटी। जिस रोड को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस रोड को जरा से एक बार दिखाएंगे, जिस रोड से बख्तरबंद गाड़ियां और तमाम सेना के साजो सामान होकर के गुजरेंगे। और यहाँ पर भारी संख्या में आम नागरिकों को आने का भी मौका दिया गया है, क्योंकि ताकि वो देश की संस्कृति के साथ साथ तमाम चीजों को जान सके। खासतौर से वो स्टूडेंट, वो बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देश को जानने की, देश की संस्कृति को, तमाम जो विविधता में एकता की चीजें हैं उसको जानने का मौका यहाँ पर मिलेगा। तो ठीक 10 बजे जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, राज्यपाल महोदया सलामी लेंगी, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के ठीक बाद तमाम स्कूलों के और तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो कल्चर डिपार्टमेंट हो, LDA हो, नगर निगम हो, दूसरे विभाग की झांकियां इसी रोड से होकर के गुजरेंगी। और जैसा कि मैंने बताया, सेना के अदम साहस को लगातार बताने और जताने के जो तरीके हैं वो तमाम यहाँ से गुजरेंगे। और ठीक 10 बजे आसमान की तस्वीर हमें लखनऊ में देखने को मिलेगी विधानसभा भवन के बाहर। आप बने रहे हमारे साथ। सत्येंद्र बर्तवाल देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, वहां की तैयारी दिखाइए और क्या इस बार का विशेष है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं कि गणतंत्र दिवस को भव्य रूप देने के लिए आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे एक भव्य मंच भी यहाँ पे तैयार किया गया। परेड मैदान में आप देख सकते हैं हर प्रकार की यहाँ पे तैयारियां हैं। करीब 10:30 बजे यहाँ पे जो झंडा फहराया जाएगा, यहाँ पे जो राज्यपाल गुरमीत जी पहुंचेंगे और वो यहाँ पे झंडा फहराएंगे। अगर मैं तैयारियों की बात करें तो हर प्रकार की यहाँ पे तैयारियां की गई। परेड मैदान है ये उत्तराखंड का और देहरादून का, और देहरादून के इस परेड मैदान में हर प्रकार की तैयारियों यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जब झंडा फहराया जाएगा उसके बाद यहाँ पे तमाम सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पे होंगे। साथ ही कई जो यहाँ पे जो
जो कि झांकियां भी यहाँ पे निकलेंगी और हर प्रकार की तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे चाकाचौंध की गई है। और ये पूरा जो परेड मैदान है, इसे चारों तरफ से, क्योंकि इसके चारों तरफ से रिंग रोड है, यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन होता रहता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे पूर्ण रूप से जीरो जोन यहाँ पे कराया गया है। साथ ही अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुंचने लगे हैं और यहाँ पे जो अंतिम दौर की जिस तरीके की यहाँ पे चेकिंग होगी, जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की, उस सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता यहाँ पे किया जा रहा है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, धन्यवाद आपका इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। अलाउद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली, लखनऊ, देहरादून तैयारी पूरी कर ली गई है। भव्य नजारा देखने को मिलेगा जब सज धज कर साजो सामान के साथ परेड निकलेगी कर्तव्य पथ से लेकर लखनऊ, देहरादून के अलग अलग सड़कों में।